NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज है। तीसरे दिन भी CPI-ML के 3 विधायक पहले दिन की तरह यहां पर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुणे में जो 15 मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ये तो सामान्य बात हुई, लेकिन सबसे खास बात क्या हुई है 2 दिनों के विधानसभा सत्र के दौरान, उस पर गौर फरमाना जरूरी है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव पटना आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सदन में वो नहीं पहुंचे। क्या इसकी वजह है, इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। और सबसे दूसरी खबर यह है कि पहली बहुत दिनों बाद विपक्ष ने कल सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया और सरकार ने बड़ी सहजता के साथ उसे स्वीकार कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने थोड़ी भी देर नहीं लगाई, विपक्ष के कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये छोटी बात नहीं है। 8 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया है और बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है कि क्या पक्ष और विपक्ष एक साथ है, क्योंकि अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते अध्यक्ष तो सदन के अंदर जमकर हंगामा होता। लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव आया और विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसे स्वीकार किया जैसे पहले से उनको पता था कि इसको स्वीकार कर लेना है, पहले से तय था कि इसे मान लेना है। और बहस शुरू हुई, धुआंधार बहस हुई, लेकिन तेजस्वी यादव की कमी सदन के अंदर खली। अब तेजस्वी यादव क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं पटना पहुंचने के बाद, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप के जो बगावती तेवर हैं उसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। फातमी जैसे सीनियर नेता को पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं, कृष्णा यादव को पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं अनुशासनहीनता के आरोप में, लेकिन अपने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और सूत्रों की माने तो तेज प्रताप से परेशान होकर वो एक्टिव अभी नहीं हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, मांगे क्या हैं जब पुष्टि हो जाएगी तभी हम बताएंगे, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं लालू यादव से। अगर लालू यादव मान लेंगे तो शायद सदन में वो आएंगे। तेजस्वी यादव ने बतौर विपक्ष के नेता बड़ा ही बढ़िया ढंग से अपना रोल प्ले किया है और सब मानने को तैयार हो गए कि विपक्षी दल का जो नेता तेजस्वी यादव है उसमें दमखम है और लालू यादव की कमी की भरपाई कर सकता है। पार्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया, चुनाव में काफ़ी मेहनत की, लेकिन चुनाव नतीजा आने के बाद अचानक क्यों गायब हो गए, इसको लेकर आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, मीडिया के जहन में भी सवाल उठ रहा है और लगातार इस सवाल को उठाया जा रहा है। लेकिन इसका हम जवाब दे देते हैं कि तेजस्वी यादव के चुनाव नतीजा आने के बाद गुमसुम हो जाने की वजह उनके बड़े भाई तेज प्रताप हो सकते हैं। निश्चित तौर पर तेज प्रताप के उभार और आगे बढ़ते कदम को तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और तेज प्रताप को दबाने के लिए तेजस्वी यादव शर्तें अपने परिवार के बीच रखते हैं और इस शर्तों के कारण तेज प्रताप को बाहर का रास्ता भी दिखाने का मांग हो रही है। आपको लगता है कि तेज प्रताप को बाहर का रास्ता तेजस्वी दिखा देंगे? अब तो ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को निर्णय लेना है कि दोनों पुत्र को गांव गलियों के बिना अनुभव लिए जो सत्ता में सोने के चम्मच लेकर के लाके खड़ा कर दिए हैं, उसका कुपरिणाम बिहार की जनता भोग रही है। नेता प्रतिपक्ष एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, सरकार को आईना दिखाने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये खुद अपने आईना देखने में लगे हैं। सबसे अभी भी बड़ा सवाल है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं, सदन क्यों नहीं आ रहे? देखिए, उनका एक बयान भी आया था कि हम बीमार हैं। अब तो बीमार नहीं है, वो अभी ट्रीटमेंट करा के दिल्ली से लौटे हैं और मुझे उम्मीद है, हमारी वार्तालाप हुई है, निश्चित तौर पे आज वह सदन में आएंगे। लेकिन आपके पार्टी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वो नाराज हैं तेज प्रताप की हरकतों से, उनके बगावती तेवर से, और उस चाहते हैं कि तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई हो तभी वो कमान संभालेंगे। देखिए, सवाल ये पारिवारिक मैटर है जिसमें मैं और क्या दल के कोई भी माननीय इस पे जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक मामला में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि यह जो भी बात आई है यह बिल्कुल ही सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीमारी के कारण वह सदन नहीं आ रहे, बीमार हैं और हम लोगों ने कहा है
कि आप इस हालत में भी सदन को आइए, चूंकि गरीब बच्चों की मौत हुई है और इसकी लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक हमें लड़नी है। आने की उम्मीद है आज निश्चित तौर पे आज वो आएंगे। अब देखिए सदन का ये नज़ारा है बिहार विधानसभा के बाहर। अभी CPI-ML के तीनों विधायक हर रोज की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए, आप 3 दिन से मांग कर रहे हैं लेकिन आपकी मांग मानी नहीं जा रही है। ये सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। हम न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मानना उसका काम है, हमारा संघर्ष करना काम है न्याय के लिए। आरक्षी स्नेहा की हत्या जो हुई है, अभी उनके परिजन इस शंका में हैं कि उनकी हत्या हुई है कि उनको अपहरण करके छुपा के रखा गया है, क्योंकि स्नेहा के लाश के जगह एक बूढ़ी महिला जिसका दांत सड़ गया है उसको पोस्टमार्टम करा करके और जबरन पुलिस घर वालों पर दबाव डाल करके दाह संस्कार कराई है। इससे ये बात साबित होता है कि वह मामले को रफा दफा करना चाहती है, जबकि इस घटना में रसूखदार लोग शामिल हैं, क्योंकि स्नेहा एक स्मार्ट लड़की थी और उसके साथ रेप से लेकर के तमाम तरह के घृणित कार्रवाइयां हो रही। ये बताइए, जिस तरह से सदन में विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया, विधानसभा अध्यक्ष ने बगैर देर किए उसको स्वीकार कर लिया, इससे तो यही मैसेज जाता है कि पक्ष विपक्ष मिल गया है साथ। ये पक्ष और विपक्ष मिल जाए, वामपंथ बिल्कुल जनता के सवाल पर संघर्ष करता रहेगा। तो लगता है पक्ष विपक्ष मिल गया है, मिली भगत। अभी तो उनके जो रुख दिखाई पड़ रहा है, वैसे स्थिति में जनहित के सवाल 2 नंबर पर चला गया है और उन लोगों के सत्ता बनाने के सवाल 1 नंबर पर है। ये लगता है, पक्ष विपक्ष एक लग रहा है। ये लग रहा है देख रहे हैं कि जो माले के नेता हैं उनका कहना है कि पक्ष और विपक्ष एकजुट लग रहा है, एक साथ लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कार्यस्थगन प्रस्ताव आया और उसको बड़ी सहजता के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया। प्रस्ताव जिस सहजता के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, लगता है कि पहले से तय था कि कर लेना है और नजदीकियां बढ़ रही हैं क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की? कार्यस्थगन से क्या, कार्यस्थगन प्रस्ताव एक्सेप्ट करने का मतलब कहीं हम लोग का कहीं कोई फॉल्ट ही नहीं है। नहीं है, हम जवाब सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है, जनता को और विधानसभा को फेस करने के लिए तैयार है। तो हमने कार्यस्थगन एक्सेप्ट किया और हमने जवाब दिया। हमको भागने का कोई आधार होना चाहिए। बीजेपी JDU और RJD की नजदीकी नहीं बढ़ रही है, पूछ रहा हूं। क्यों बढ़ेगी बीजेपी RJD? क्या कारण है बढ़ने का? हम बीजेपी के साथ सहज हैं, सिंपल। मंत्री जी, कार्यस्थगन का प्रस्ताव कोई मामूली प्रस्ताव नहीं होता है और इसको शायद ही विधानसभा अध्यक्ष कभी मंजूर करते हैं। परिपाटी रही है, बहुत दिनों बाद हुआ है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं RJD JDU के बीच करीबी बढ़ रही है, आपको लगता है, और बीजेपी निशाने पा रही है। नहीं, बता देते हैं। इस तरह के मुद्दा अगर जो रहता तो ये मुद्दा इनका साथ साथ सरकार आज चलती रहती। भ्रष्टाचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कतई समझौता नहीं करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलता मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के साथ विकास के प्रति समर्पित हैं, इसलिए ये अंतर और परिवर्तन का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जाहिर है कि अब कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। अब क्या वो समीकरण है वो तो समय आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन सबकी नज़र तेजस्वी यादव पर टिकी हुई है कि तेजस्वी यादव आज सदन के अंदर आते हैं या नहीं, क्योंकि पटना में मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो बीमारी की वजह से बाहर थे, तो अब तो पटना लौट चुके हैं, स्वस्थ हैं, सानंद हैं और सभी को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आज सदन के अंदर आएंगे और सत्ता पक्ष के खिलाफ हुंकार भरेंगे। अगर नहीं भरते हैं तो मानकर चलिए कि कोई खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी कब तक पकेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, इंतजार करना पड़ेगा। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, खिचड़ी पकने में समय लगेगा, दिसंबर तक हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े। लेकिन दिसंबर के बाद बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होना तय है। आपको ये खबर अच्छी लगे दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।
यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।